वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS मेंटोर पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज और डेली जनरल अवेयरनेस क्विज, जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर में आने वाले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ना सिर्फ उन क्वेश्चन को बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त का करंट अफेयर्स। और आप लोगों को ये भी पता है कि हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें हिस्ट्री की, साइंस की और सी सैट की क्लासेस आना स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें हम ना सिर्फ उनका स्टैटिक पोर्शन बल्कि उसमें 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। आप लोग जाएं, उनको देखें और हमें फीडबैक दें कैसी लग रही है आपको वीडियोज। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हाल ही में किस वित्तीय नियामक ने सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है? क्या कह रहा है? किस वित्तीय नियामक ने सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? आरबीआई, सेबी, ईडा, नाबार्ड। बताइए किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। सेवा चैटबॉट क्या है? सेवा चैटबॉट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए और जो भी उनकी समस्याएं हैं ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए ये चैटबॉट काम करेगा। ठीक है। और सेबी कब स्टेब्लिश किया गया था? 1992 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इसको स्टेब्लिश किया गया था। और क्या करती है? सिक्योरिटी मार्केट, जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करती है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी। एक सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और दूसरा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी बनाई गई थी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मनु भाकर ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के लिए किसके साथ साझेदारी की? क्या कह रहा है क्वेश्चन? विद हुम डिड मनु भाकर पार्टनर टू विन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम शूटिंग एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? किनके साथ पार्टनरशिप की थी बताइए आप लोग? सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह, अनीश भानवाला, संजीव राजपूत। किनके साथ की थी बताइए आप लोग? किसके साथ की थी? सरबजोत सिंह के साथ। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है मनु भाकर के बारे में कि एक पहली महिला बन गई जिन्होंने पेरिस में इंडिविजुअली शूटिंग मेडल जीता है। ठीक है। और अभी इन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भी ये पहली महिला बन गई हैं, जिन्होंने पहले तो इंडिविजुअली एक जीता था। इसके पहले वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी इन्होंने एक क्या किया है? मिक्स टीम शूटिंग में भी किसके साथ? सरबजीत सिंह के साथ एक मेडल जीता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि जिया राय क्या कह रहा है? जिया राय ने 17 घंटे और 25 मिनट में अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए किस जल निकाय को पार किया? हाल ही में पता होगा कि जिया राय कहां की हैं? मुंबई की हैं। बन गई है सबसे यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट। जो इन्होंने किसको पार किया है? देखते हैं एक बार। सुएज नहर, इंग्लिश चैनल, पनामा नहर, डेन्यूब चैनल। किसको पार किया है? इंग्लिश चैनल को। किसको पार किया है? इंग्लिश चैनल को। और ये बन गई वर्ल्ड की यंगेस्ट और फास्टेस्ट स्विमर, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे जल्दी पार किया है। ठीक है। ये एक सबसे यंगेस्ट और सबसे फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को बहुत ही कम समय में पार किया है और सबसे यंगेस्ट भी है। ठीक है। और कहाँ की है? मुंबई की है। ठीक है। और इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि इंग्लिश चैनल के बारे में हमने पूरा डिटेल देखा था कि कहाँ से किसको अलग करता है। ठीक है। जो हम ओलंपिक्स को देख रहे थे, और हमने एक रिवर भी देखी थी। आप लोग पुराना वीडियो हमारा जाके देखें, उससे उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि निकोलस मादुरो को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? बताइए। निकोलस मादुरो हैज बीन रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अभी काफी ज्यादा विवाद में भी रहे हैं। इनका इलॉन मस्क के साथ भी काफी चर्चा में रहे हैं ये। ठीक है। तो क्या कह रहा है? निकोलस मादुरो हैज बीन रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बताइए। अर्जेंटीना, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला। बताइए आप लोग किस कंट्री के हैं? वेनेजुएला। किस कंट्री के हैं? वेनेजुएला।
देखते हैं वेनेजुएला को, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे देख, इसीलिए मैप हमने ऐड किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं रहा वेनेजुएला। ठीक है, इसके नॉर्थ में दो हैं, कैरिबियन सी एक, अटलांटिक ओशन। इसकी बाउंड्रीज में कौन सा है, एक तो गुयाना है ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट में होगा कोलंबिया, और साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट और साउथ में कौन सा है, ब्राजील। तो इसके दो हो गए, नॉर्थ में कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन, ठीक है, और वेस्ट में कोलंबिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में गुयाना, और ईस्ट और साउथ में ब्राजील। ठीक है, याद रखना है इसको, कई बार नेबरिंग कंट्री जो पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक चीज देख लेते हैं वेनेजुएला के बारे में, कि यहाँ पे एक सेकेंड, वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो यहां पाया जाता है, कहां पे, वेनेजुएला में। क्या नाम है उसका, एंजल वाटरफॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या कह रहा है। 2027 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे, कौन सा देश करेगा, क्या कह रहा है, विच कंट्रीज विल होस्ट मेंस क्रिकेट एशिया कप इन 2027। कौन होस्ट करेगा बताइए आप लोग, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। कौन होस्ट करेगा बताइए आप लोग, कौन होस्ट करेगा, बांग्लादेश करेगा। कौन सा एशिया कप को किस रिलेटेड है, ओडीआई 50-50 का मैच होगा। आपको भी पता होगा 2025 में जो T20 होने वाला है उसको कौन होस्ट करेगा, ये T20 होने वाला कौन होस्ट करेगा उसको, इंडिया होस्ट करेगा 2025 में। ये ओडीआई है 50-50 वाला। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में अंतिम 16 में पहुंचने वाली मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं, क्या कह रहा है, मनिका बत्रा who reached the round of 16 in singles competition at the Olympic Games is associated with which sport। क्या कह रहा है, मनिका बत्रा किससे रिलेटेड है बताइए आप लोग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। बताइए किससे रिलेटेड है, बताइए किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत वस्त्र मंत्रालय ने कितनी शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है। क्या कह रहा है, हाउ मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैव द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अप्रूव्ड अंडर द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो कितने हैं बताइए आप लोग, 22, 24, 38 और 19। बताइए आप लोग कितनी है, 19। कितनी है, 19। कितनी है, 19 मिशन को, 19 जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अप्रूव किया है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं नेशनल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। ठीक है, ये जिससे इसका नाम है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होता है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक फंक्शनल फैब्रिक है जो कि बहुत सारी वेरियस जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए उनके फंक्शन के हिसाब से बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ध्यान में जैसे फंक्शनल फैब्रिक्स बनाई जाती हैं, उन्हीं को बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गई, ठीक है, और हो गई हेल्थ केयर हो गया। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सूट्स आते हैं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल के अंतर्गत। ठीक है, और इसको जो बोलते हैं नेशनल टेक्निकल, थोड़ा ध्यान लेते हैं इसके बारे में, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ये कब लॉन्च किया गया था, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया था, और किसको, जो इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए, किसमें, टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में, टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए 2020 में इसको लॉन्च किया गया। तो किसने लॉन्च किया था, सीसीई ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। क्या नाम है इसका, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि ग्लोबल वाटर टेक समिट
2024 में केंद्रीय जल आयोग CWC ने कौन सा पुरस्कार जीता? क्या कह रहा है? विच अवार्ड डिड द सेंट्रल वाटर कमीशन विन एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024? बताइए कौन सा? वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट फ्लड फोरकास्टिंग यूनिट, टॉप रिजर्वायर मॉनिटरिंग एजेंसी। कौन सा जीता है? वर्ल्ड डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का किताब जीता है। कौन सा जीता है? वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का जीता है। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं CWC के बारे में क्या कह रहा है। ये एक अटैच्ड ऑफिस है, आपको क्या है? एक अटैच्ड ऑफिस है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, मिनिस्ट्री ऑफ और क्या करता है ये जो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो भी इनिशिएटिव हैं उनको कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे डिफरेंट स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बताया जाए, कैसे इनिशिएट किया जाए, उस पर ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये काम करता है। ठीक है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है? वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये अटैच्ड ऑफिस है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि रक्षा उत्पादन विभाग और NSE हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत क्या पहल करेंगे? क्या कह रहा है? व्हाट इनिशिएटिव विल द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड NSE अंडरटेक एज पार्ट ऑफ देयर रिसेंटली साइंड MOU? ठीक है, कौन सा है बताइए आप लोग? कि नई रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास, नई रक्षा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, ठीक है, MSME के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन, ठीक है, और क्या कह रहा है? रक्षा क्षेत्र के आयात में वृद्धि। बताइए आप लोग कौन सा है? क्या कह रहा है? रक्षा उत्पादन विभाग और NSE हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता व्याख्यान के लिए कौन सी पहल करेंगे? कौन सी पहल करेंगे? MSME के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन। क्या है इसका? क्या MOU का क्या गोल क्या है? MOU का क्या गोल है कि जो MSMEs हैं उनको डिफेंस सेक्टर में लाना और कैसे उनको प्रमोट किया जाए, उसके बारे में ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, ये जो MSMEs हैं, ठीक है, और उनको जो उनको कैसे डिफेंस सेक्टर में कैसे जो है उनको हेल्प करना और कैसे प्रमोट करना और कैसे वो काम करें, ठीक है, और कैसे मार्केट उनकी बढ़ाई जाए, कैसे कॉम्पीट कर पाए, उसके लिए ये काम करेगा। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। एक MOU इसीलिए साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन बोपन्ना ने किस इवेंट में भारतीय टेनिस से संन्यास की घोषणा की? ठीक है, अभी आपको पता होगा रोहन बोपन्ना जी ने जो संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वही पूछ रहा है कब से किया है बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024, विंबलडन 2024, US ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किससे घोषणा की है? पेरिस ओलंपिक 2024 से। आपको भी पता होगा कि ये जो बोपन्ना जी थे ये ओल्डेस्ट प्लेयर हैं जो मेंस डबल रैंकिंग होती है वर्ल्ड में, उसमें सब नंबर 1 पर रहने वाले, जो वर्ल्ड की जो मेंस डबल रैंकिंग होती है उसमें नंबर 1 पर रहने वाले ये ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एज के प्लेयर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आज किस पे है ये मैप ऑफ द डे? भारत किस पे? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। किस पे है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व पे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें इसके बारे में देखते हैं कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड इन 2011 में इज लोकेटेड इन शेषाचलम हिल रेंजेज ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन सदर्न आंध्र प्रदेश। क्या कह रहा है? शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 2011 में नामित किया गया। कब नामित किया गया? 2011 में। और यह कहाँ है? दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की शेषाचलम पहाड़ियों श्रृंखलाओं में स्थित है। किसकी पहाड़ियों में? शेषाचलम पहाड़ियों में है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे है ये? दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट में। ठीक है, क्या कह रहा है आगे कि पूर्वी घाट की शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखलाएं दक्षिण आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के चित्तूर और कुड़प्पा जिलों में स्थित है। किस जिले में? चित्तूर और कुड़प्पा जिले में स्थित है। ठीक है, और देखते हैं तो रेंजेज क्या कह रहा है? इन पर्वतमालाओं का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग
प्री कैम्ब्रियन इरा कब रहा? 3.8 बिलियन से 540 मिलियन वर्ष पहले के दौरान हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है? जो ये शेषाचलम की जो पहाड़ियां, जो रेंजेज हैं ये सारी, इनका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन ईरा में हुआ था। जो कब आया था? कब हुआ? 3.8 बिलियन ईयर से 540 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, अगर देखते हैं क्या कह रहा है, द हिली टेरेन, जो पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका उबड़ खाबड़ और सुरम्य है, जिसमें घाटियां, खड़ी ढलाने, पठार और घाटियां हैं। ठीक है, अगर देखते हैं क्या कह रहा है, यह क्षेत्र तालकोना, ये क्षेत्र तालकोना, गुंडालकोना और गुंजना जैसे खूबसूरत झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन कौन से यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं? एक तालाकोना, ठीक है, दूसरा हो गया गुंडालकोना, तीसरा है गुंजन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से वाटरफॉल, कई बार पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व देशों द्वारा स्थापित स्थल है, आपको पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व है आर साइट्स एस्टेब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो पहले उसको स्टेब्लिश करती है कंट्रीज, फिर उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूनेस्को। कौन सा प्रोग्राम? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जिसके तहत जो इसको रिकॉग्निशन मिलती है। और क्या इसका उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य है? स्थानीय समुदाय के प्रयासों और ठोस विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये जो यूनेस्को जो है इस एमएबी प्रोग्राम के कार्यक्रम के तहत इसको मान्यता देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं जो इसमें नहीं है इंफॉर्मेशन, जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है ये। किसके लिए फेमस है ये फेमस है रेड सैंडर्स के लिए फेमस है। रेड सैंडर्स के लिए फेमस है। इसको थोड़ा प्रोडक्शन स्टेटस जान लेते हैं। आयुशियन में कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए कि इंडेमिक है, ये यहीं पाया जाता है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में ही ये रेड सैंडर्स पाया जाता है। उसका आयुशियन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। और इसको वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 2 में रखा गया है इसको। ठीक है, और जैसे कि जो साइट्स है, आयुशियन हो गया, WPA हो गया और साइट्स हो गया। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में आता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? आयुशियन का जो स्टेटस है उसका इंडेंजर्ड है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का उसमें शेड्यूल 2 में आता है, और साइट्स के अपेंडिक्स सेकेंड में आता है। और ये रेड सैंडर्स, जैसे रेड सैंडर्स पे क्वेश्चन आया तो कहाँ का इंडेमिक है ये, कहाँ का इंडेमिक पेड़ है ये? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम रीजन का आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? चिक्सुलप बड़ा प्रभाव, क्या कह रहा है? चिक्सुलप क्रिएटर के बारे में है, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में। प्रभाव केटर, उच्चारण चीक्सुलूप, इसका क्या उच्चारण? चीक्सुलूप। ये कहा मैक्सिको में यूकाटन प्रायद्वीप के नीचे दबा एक गड्ढा है। मैक्सिको में, मैक्सिको कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के सदर्न रीजन में, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है एक मैक्सिको कंट्री। ठीक है, उसी के यूकाटन प्रायद्वीप के नीचे एक दबा गड्ढा है, क्रेटर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसका केंद्र अपतटीय है, लेकिन क्रेटर का नाम चिक्सुलप पुएब्लो के तटवर्ती समुदाय के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? एक तटवर्ती समुदाय है, एक ऑन शोर कम्युनिटी है, उसी के नाम पर इसका नाम चिक्सुलप रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इट वॉज फॉर्म स्लाइटली ओवर 66 मिलियन ईयर्स एगो when a large asteroid about 10 kilometers 6 miles in diameter struck earth। क्या कह रहा है कि इसका निर्माण 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह लगभग 10 किलोमीटर व्यास वाला एक बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। ठीक है, जब टकराया था, कब हुआ था? घटना कब हुई थी? 66 मिलियन वर्ष पहले। क्या कह रहा है? चिक्सुलप क्रेटर पृथ्वी पर दूसरी सबसे बड़ी पुष्ट की गई प्रभाव संरचना है। क्या कह रहा है? सेकेंड लार्जेस्ट कंफर्म्ड इंपैक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कंफर्म्ड इंपैक्ट स्ट्रक्चर है। और क्या कह रहा है आगे? दी ओनली वन हुज पीक रिंग इज इंटैक्ट एंड डायरेक्टली एक्सेसिबल फॉर साइंटिफिक रिसर्च। क्या कह रहा है? ये एकमात्र ऐसा क्रिएटर है जिसका शिखर वलय बरकरार है, जिसका जो पीक रिंग है वो बरकरार है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सीधे सुलभ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका कह रहा है इसका व्यास कितना है? 180 किलोमीटर है, और ठीक है, और गहराई 20 किलोमीटर है। ठीक है,
इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका क्या है, व्यास लगभग, इसका व्यास कितना है 180 किलोमीटर, ठीक है। और जो इसका गहराई है वो लगभग 20 किलोमीटर है। क्या कह रहा है, ऐसा माना जाता है कि चिकसुलभ क्रेटर बनाने वाले क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने क्रिटेशियस पेलोजेन विलुप्ति घटना का कारण बना। ये कौन सा, जो आप देखते हैं जब आप कि मास एक्सटेंशन देखते हैं तो ये कौन सा था, फिफ्थ। टोटल कितने हैं, ये कौन सा मास एक्सटेंशन, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था एक, ये कौन सा अभी जो मास एक्सटेंशन चल रहा है ऐसा माना जाता है, ये कौन सा मास एक्सटेंशन माना जा रहा है, सिक्स, जो अभी के टाइम पे चल रहा है। और ये कौन सा था, क्रिटेशियस पैलियोजेनिक एक्सटेंशन कौन सा था, फिफ्थ। ये कौन सा था, फिफ्थ एक्सटेंशन था, ठीक है। फिर आगे कह रहा है जिसने जो है डायनासोर और पौधों और जानवरों की कई अन्य प्रजातियों को मिटा दिया था। ये जो मास एक्सटेंशन था, क्या किया था इसने, डायनासोर, आपने देखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में, कि डायनासोर और पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों को भी इसने मिटा दिया था, ठीक है। यही एस्टेरॉयडल इम्पैक्ट के एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं डेली जनरल अवेयरनेस क्विज। क्या कह रहा है, सेबी लॉन्चेस सेवा चैटबॉट, अभी हमने देखा था, और इन्वेस्टर्स, हमने बताया इन्वेस्टर्स के लिए है, उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, और उनके जो ग्रीवांस है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनके उनके निवारण के लिए, ग्रीवांस रिडर्सल के लिए बनाया गया है। उसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि बताइए विच स्टेटमेंट स्टेटमेंट अबाउट सेबी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड इन 1988, जैसे हमने बताया था कि जो है ये इस्टेब्लिश तो हुआ था 1988 में, ठीक है, लेकिन जो ये इस्टेब्लिश हो गया था 90, हमने पहले बताया था कि 1992 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इसको स्टेब्लिश किया गया था 1992 में, लेकिन स्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसको स्टैट्यूटरी जो रिकॉग्निशन मिला, मतलब लीगल जो बैकअप मिला, वो कब मिला, 1992 में, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है कि जब स्टेब्लिश की बात आए तो कब स्टेब्लिश किया, 1988 में। और जब इसको बताया जाए कि एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कब स्टेब्लिश किया गया, तो कब स्टेब्लिश किया गया था, 1992 में, ठीक है। ये हमने देख लिया, ये तो सही है, ठीक है। और क्या कर रहा है, जैसे हमने बताया था, क्या रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, और इन्वेस्टर्स के भी इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम करता है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ओवरसीज म्यूचुअल फंड। और तीसरा क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्पोज पेनाल्टीज। ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन जो हमने देखा ये सही है, दूसरा सही है, ये ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स को भी देखता है, और ये पेनाल्टीज को भी इम्पोज कर सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट इम्पोज पेनाल्टी, जुर्माना नहीं लगा सकता, बल्कि जुर्माना लगा सकता है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो कौन सा, यही पूछ ही रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं है, ये पेनाल्टीज को इम्पोज कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि शूटर मनु भाकर और सरबजोत ने पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। उसी के संदर्भ में पूछ रहा हूं, बताया कि सरबजोत सिंह किस खेल के लिए जाने जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, बताइए आप लोग, ए भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, निशानेबाजी, शूटिंग, कुश्ती, रेसलिंग, और चौथा बैडमिंटन। बताइए आप लोग कौन सा है, कौन सा है, निशानेबाजी, कौन सा है, निशानेबाजी के लिए। अभी हम लोग देखा था, इस पर बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई, ठीक है। उन्हीं के संदर्भ में हमें बताएं कि इंग्लिश चैनल के बारे में हमने उसके पहले में बात की है कि जिया राय जो है दुनिया की सबसे कम उम्र की, सबसे यंगेस्ट, सबसे फास्टेस्ट जो है पैरा जो है स्विमर बन गई, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। अब क्या पूछ रहा है, इंग्लिश चैनल के बारे में, इंग्लिश चैनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है, बताइए। या इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, या यूरोप की सबसे लंबी नदी है, या दुनिया की सबसे गहरी झील है, या प्रशांत महासागर में एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। इसको हम कई वीडियोस में इंग्लिश चैनल को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि यह इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से अलग करता है। ये पहले भी वीडियो जो हम देख चुके हैं।
आगे देखते हैं कि विवादास्पद वेनेजुएला राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो को विजेता घोषित किया गया। जैसे हमने बताया था, उसी संदर्भ में बताया कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में, हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं हम लोग। एंजल जलप्रपात के बारे में बताइए आप लोग। कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, बताइए आप लोग कौन सा है, कौन सा है? वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। आगे देखते हैं कि एशियाई क्रिकेट परिषद ने 2025 और 27 में होने वाले आगामी द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी की घोषणा की है। उसी के संदर्भ में बताएं कि क्रिकेट में 2022 एशिया कप किस देश ने जीता। अभी हमने बताया कि 2025 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है T20, और 2027 में जो ओडीआई है उसको होस्ट कौन करेगा? बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है, हमने देखा, इसको पहले भी देख चुके हैं हम लोग। और क्या कह रहा है कि जो उसी के संदर्भ में बताएं कि 2022 में एशिया कप किस देश ने जीता। किसने जीता 2022 में एशिया कप को? बताइए। भारत, पाकिस्तान, ठीक है, और श्रीलंका, बांग्लादेश। किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था। किसने जीता था? श्रीलंका ने जीता था। ठीक है, और किसको हरा के जीता था? पाकिस्तान को हरा के जीता था। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ था जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया था। कौन सा? 2022 का एशिया कप। आगे देखते हैं कि हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कल हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था, टाइगर के बारे में। टाइगर दिवस किस दिन मनाया जाता है, सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, TX2 प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखा था। कल हम बहुत डिटेल में देखे थे। आज उसी के बारे में पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने भारत भर में 9 बाघ अभयारण्यों के साथ लॉन्च किया गया था। सही कह रहा है। क्या कह रहा है? जो स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, को किसके लॉन्च किया गया था? 9 बाघ अभयारण्यों में, 9 टाइगर रिजर्व में से स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। दूसरा कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो कल हमने देखा था इस चीजों को डिटेल में कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है जो, उसी ने जो है लीगल फ्रेमवर्क दिया था इसके प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज नेम्ड आफ्टर द बंगाल टाइगर टू एम्फेसाइज इट्स इंपॉर्टेंस एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज। नहीं, ये टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ना कि जो है इस पे इसका नामकरण इसके बंगाल टाइगर के हिसाब से नहीं रखा गया था। ठीक है, इसको टाइगर को हमने प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए, ठीक है, टाइगर को बचाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा गलत है। ठीक है, तो अगर तीसरा गलत हो गया तो हमारा ए भी कैंसिल हो जाता है, सी भी कैंसिल हो जाता है, डी भी कैंसिल हो, कौन सा बचा? बी, केवल एक और 2। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक अज्ञात प्रक्रिया दुनिया के महासागरों की गहराई में ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है। इसके पहले हम लोग देखा था कि 13,000 फीट की गहराई में, 13,000 की गहराई में भी ऑक्सीजन की खोज की गई, ऑक्सीजन मिली है वहां पे, उसको हमने देखा भी था, उसके बारे में बहुत डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। ठीक है, जिसको हमने डार्क ऑक्सीजन का भी नाम दिया था हमने। जो वहां पे जो मिनरल्स थे, मिनरल डिपॉजिट्स थे, उनके द्वारा जो है ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था। जो मिनरल डिपॉजिट से, जो भी मिनरल डिपॉजिट से, उनसे जो है इस ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन, इस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था। हमने देखा था, उसमें डिस्कस भी किया था। उसी के रिस्पेक्ट में पूछा डीप ओशन मिशन के बारे में, डीप ओशन मिशन के बारे में करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? यह मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन और संसाधन निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है, जिसमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और दुर्लभ पृथ्वी तत्व सम्मिलित है, शामिल हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या कह रहा है? द मिशन एम्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी, यही कह रहा है। इस मिशन का क्या उद्देश्य है? एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना, किसके लिए? और डीप सी माइनिंग के लिए और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए, इंक्लूडिंग जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं और रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और उसको रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करना। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? इसमें मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी वाहन का निर्माण शामिल है, जो 6000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम है। बिल्कुल, इसके तहत जो है एक पनडुब्बी जो है, एक जो है सबमर्सिबल व्हीकल बनाया गया, जिसका नाम है मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है, जो कि 6000
6000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा क्या, यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच एक सहयोग है। नहीं, ये मिशन किसी लॉन्च किया गया मिशन, जो कोलैबोरेशन नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है। इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, बताइए आप लोग। ठीक है, और इसी के चाहे एक है, एक मिशन है, कौन सा है? समुद्र, एक मिशन है, मिशन समुद्रयान। समुद्र क्या के समुद्रयान मिशन एक है, इसी के अंतर्गत उसका क्या उद्देश्य है कि जो मैन को, लोगों को, ह्यूमन बींग को समुद्र की गहराई में भेजना है, समुद्र की गहराई में जाने का ये लक्ष्य है इसका। जैसे कि हमने स्पेस के लिए भी एक लक्ष्य रखा हुआ है, एक हम प्रोजेक्ट रखे हुए, इस पर भी काम चल रहा है। उसी तरीके से समुद्रयान में भी समुद्र की गहराई में जाने के लिए प्रोजेक्ट है, जिसके तहत मत्स्य 6000 का जो है जो व्हीकल है जो हमने, उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और इसमें 3 लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ठीक है, इसमें किसी का कोलैबोरेशन नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, सही हो गया बी, सही हो गया बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। ठीक है, यह 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट था। और क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री, फिर क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके बारे में बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 1 कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका फर्स्ट फेज कब लॉन्च किया गया था, थोड़ा जान लेते हैं। इसको कब स्टार्ट किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट फेज था वो 2000 को लॉन्च किया गया था। सेकेंड फेज कब लॉन्च किया गया था? 2013 को लॉन्च किया गया था। और जो थर्ड फेज है वो कब लॉन्च किया गया? 2019 में, 2019 में लॉन्च किया गया था, ना कि 2026 में। ठीक है, तो याद रखना है। तो पहला लॉन्च किया गया 2000 में, बिल्कुल सही है। दूसरा 2013 में, तीसरा बता रहा 2026 में नहीं, कब लॉन्च किया? 2019 में। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो तीसरा अगर गलत हो गया तो ए भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। इन सब की पीडीएफ, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपसे इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी गई है। आप वहां जाके इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें डेली जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो भी उसमें दिए जाते हैं, और साथ साथ में ही जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है जिसमें कुछ एमसीक्यूज भी होते हैं, उन सबको अलग अलग प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग जाएं, उसको डाउनलोड करें और पढ़ें। फिर जैसा आपका ओपिनियन है, कोई भी सजेशन है, उसको हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।